नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी में अब एक नया बवंडर बदायूं सीट को लेकर है, क्योंकि पार्टी ने यहां शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल यादव बेटे आदित्य को बदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब इसी कंफ्यूजन ने अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी ओर सपा में हो रही अदला बदली पर अब सीएम योगी ने भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी में अदला बदली से मची खलबली की लौ अब सैफई परिवार तक पहुंच चुकी है। मांग की करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। अखिलेश की रणनीतिक कंफ्यूजन से अब पूरी समाजवादी पार्टी टेंशन में है। एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी का मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें 80 हराना है भाजपा। और अब तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक भी सपा में मची उथल पुथल को सियासी हथियार बना चुके हैं। गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट होने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। सियासी हमले अखिलेश के उस अदला बदली वाली राजनीति पर हैं, जिसके सेंटर में अब शिवपाल यादव हैं, जिसके इर्द गिर्द परिवार की पॉलिटिक्स है। क्योंकि शिवपाल यादव की कोशिश 24 के चुनाव में अपने बेटे को वजूद में लाने की है। इसीलिए शिवपाल यादव सीट छोड़ रहे हैं। बदायूं सीट आदित्य यादव को देने की तैयारी में है। आदित्य के लिए पहले कन्नौज की डिमांड थी। कन्नौज से टिकट नहीं मिलने पर बदायूं की चर्चा हो रही है। शिवपाल यादव साफ कह चुके हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। तो दूसरी तरफ अब सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के फेरबदल पर करारा प्रहार किया। इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को भी निशाने पर लिया और कहा, जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए। इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई, टिकट वापस कर दी। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। दरअसल बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया।
हालांकि शिवपाल यादव शुरू से ही इस फैसले से खुश नहीं है। वहीं अब शिवपाल यादव बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए आदित्य यादव ने बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है बदायूं में शिवपाल या आदित्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं से चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान सामने आया है। आदित्य यादव ने कहा, अभी ये सिर्फ चर्चा है। आदित्य यादव ने कहा, मैं बदायूं में प्रचार कर रहा हूं। टिकट को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। टिकट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि इस बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार करेंगे। 24 के चुनावी चौसर में माफिया मुक्त यूपी अहम मुद्दा बन चुका है। सीएम योगी खुद चुनावी मंच से माफियाओं पर एक्शन की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अब उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल जाने तक से भी डर रहे हैं। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर छोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब जगह। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प योगी आदित्यनाथ ने 2017 में लिया था वो अब पूरा हो चुका है और इसकी गूंज अब चुनावी मैदान में भी उठने लगी है। अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। सीएम योगी खुद बता रहे हैं कैसे अपराधी गले में तख्ती डालकर गुनाह कबूल कर रहे हैं और जेल जाने से भी डर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 मार्च 2017 से 6 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश में माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज किए गए और 68,235 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4,166 केस दर्ज किए गए और 10,703 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अपराधियों पर एक्शन का ये योगी मॉडल है जिससे अच्छे अच्छे माफिया या तो यूपी छोड़ दिए या फिर दुनिया छोड़ दिए। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा।
अब माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का मुद्दा 24 के चुनाव में भी जोर पकड़ चुका है, क्योंकि सीएम योगी खुद चुनावी मंच से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाटलैंड की जंग अब और दिलचस्प हो चुकी है। पहले मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा में किसानों को संदेश दिया, तो आज मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने आरएलडी के साथ जॉइंट रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि हमारी सरकार में गन्ने की कीमत बढ़ी, किसानों के लिए योजनाएं चलाई गईं, जिसका लाभ अन्नदाता को मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एसपी गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर कहा कि इस बार इसे पलटी मारना नहीं बल्कि पटकनी देना कहते हैं। हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। न्यूज़ 18 से बातचीत में मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है। साथ ही कहा आरएलडी बीजेपी गठबंधन नेचुरल है। कार्यकर्ता में भी करंट आता है और एक अलग तरह का जोश इस क्षेत्र में देखने को मिला। आपने देखा होगा किस तरह से लोग ट्रैक्टरों पर आ रहे और रैलियों में बसों से लाए जाते हैं, गाड़ियों से लाए जाते हैं, धूम आए हैं, अपने ट्रैक्टर पर आए हैं, अपना तेल फूंक का आए हैं। तो अलग तरह से अलग मिजाज तो है। जयंत चौधरी जी का भी भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मैंने पलटी नहीं मारी बल्कि पटखनी दी है। तो ठीक कह रहे हो, पटखनी दी, और पटखनी ऐसी दी कि अब तक उनकी समझ में नहीं आ रहा कि खड़े कैसे हूं। ये तो सच है। जनता के बीच में मैं था, रालोद भाजपा के गठबंधन से बहुत खुश है जनता, और सभी का एक सुर में यही कहना है कि भाई रालोद और भाजपा का गठबंधन होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पछुआ हवा की आप बात करते हैं, तो पछुआ हवा यहाँ पर बिल्कुल पूरब तक कमाल करने वाली। हाँ, देखिए, जमीन पे हमारे गांव में डिवीजन हो रहा था। परिवार के दो भाई थे, एक भारतीय जनता पार्टी में, एक लोकदल में। वो डिवीजन समाप्त होकर सब लोग एक हो गए। तो जमीन का कार्यकर्ता तो पहले से ही चाहता था कि दोनों दल एक हो, चूंकि ये नेचुरल गठबंधन है। आप ये कहेंगे, ये ऐसा नहीं है कि जो बेमेल नहीं है, मेल गठबंधन है, तो सब खुश है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।